आप बताइए भाई, आपको क्या लगता है 24 में? पहले गुजरात में बताइए, गुजरात में केजरीवाल गए हैं, दिल्ली मॉडल लेकर गए हैं, तो क्या लगता है वहाँ भाजपा को पछाड़ देंगे या नहीं पछाड़ देंगे? पछाड़ देंगे कि नहीं पछाड़ेंगे ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन आना चाहिए बंदे को। केजरीवाल जो दिल्ली में हैं, जो बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, मैं एमपी से हूँ, यहाँ से नहीं हूँ, अच्छा। ठीक है ना। उनका बोलना है कि दिल्ली, वही सब लोग उसकी पूरी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं होगा केजरीवाल, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो जो मेट्रो है वो 7 साल का काम नहीं है जो दिल्ली में बन गई है, कि अभी 7 साल में बीजेपी ने आके पूरा देश को बना दिया है, कि 70 साल से सब हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए थे। वो उस समय के नेता हैं, उस समय के जब देश परिस्थितियों से लड़ रहा था, ठीक है ना। केजरीवाल नहीं, कांग्रेस, ठीक है ना। आज कांग्रेस जब लड़ रही थी उस समय के वो नेता लोग हुए हैं, ठीक है ना। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी को जो पका पकाया मिल गया है मोदी जी के लिए, वो गवर्नमेंट कांग्रेस के हाथ में नहीं थी। उनकी लड़ाई थी अंग्रेजों से, थी हिंदू मुस्लिमों से थी, हैदराबाद था, जूनागढ़ था, सब कुछ ये रियासतों का मिलन करना, अलग करना, बंटवारा, ठीक है ना। अभी की जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं थी। और रही जम्मू कश्मीर आर्टिकल 3, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत हुआ है, लेकिन अभी की कंडीशन जम्मू कश्मीर में ये है जहाँ पे कश्मीरी पंडित रहते थे, आज वो भी उस जगह पे नहीं रह पा रहे हैं, उस वहाँ से भी उनको निकलना पड़ रहा है। अभी आपने न्यूज़ में यदि देखा नहीं, यदि आप न्यूज़ देख रहे हो आज तक की, तो सभी जन कश्मीर आके बस रहे हैं, वही लोग। एक 10 परिवार थे सोपियो में, कश्मीरी पंडित के जो आ गए हैं। मैं आपकी बात का पहले इनसे जवाब लूंगा। ये कह रहे हैं कि मोदी को पका पकाया मिला है सब। क्या पका पकाया मिला? सर से पूछे क्या पका पकाया मिला सर, एक में सर क्या मिला इनको? इन्होंने 70 साल में कहा ना प्रधानमंत्री को पका पका, क्या मिल गया सर? उनका ब्रदर आज भी वो पतंग की दुकान है, कबाड़ी की दुकान है, ऑटो की काम है। किसी ने भी उनके घर में कोई आज हाई लेवल में नहीं है। इनसे पूछिए कि एक मिनट इन्होंने ये कहा ना कि मतलब कि पका पकाया चीज मिल गया, तो सर इनसे ये भी पूछे कि क्या क्या पका पकाया मिल गया। और इनको ये कह रहे दिल्ली में सबको सुविधा मिली, हमें तो नहीं मिली सुविधा, हमें तो नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं हमें फ्री की चीज़ नहीं चाहिए। आज हम तो खुद खुल के बोल रहे हैं हमें फ्री की नहीं चाहिए, चाहे हमें 10 रुपये महंगा मिले, हम मगर अपना काम करके करेंगे। और इससे ये भी पूछिए, ये कह रहे हैं ना 370 धारा 370 हटा, तो वहाँ के गलत, ये गलत है। आज जो विकास हो रहा है जम्मू में, वो कश्मीर में, वो पहले नहीं हुआ था सर। और सर जो भी हो, मैं उसके नहीं, इनसे पहले ये कह रहे हैं ना मैं वहाँ से मध्य प्रदेश, इनके उज्जैन में ही मध्य प्रदेश है। हाँ नहीं, वो भी सर 70 साल में कांग्रेस सरकार ने दिए, बीजेपी ने नहीं दी, कांग्रेस ने दी सर, बीजेपी ने नहीं दी। आज सुनिए, ये कह रहे हैं ना कि 70 साल में पका पका चल नंबर वन। अब मैं फायदा गिनवाता हूँ, मैं गिनवाता हूँ एक चीज नहीं है इस देश में। एक बात ये कह रहे हैं कि 70 साल में मोदी को पका पकाया मिला, मोदी ने कुछ अपने से नहीं। गलत बात है। मोदी के सिवा दूसरा कोई प्रधानमंत्री माइका लाल नहीं है जो इस देश को चला सकता है। कान खोल कर सुन लीजिए। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो काम किया और उस समय कांग्रेस देश को बेच दिया, कांग्रेस ने देश को बेच दिया। भारत देश को कांग्रेस बेचने वाला है, सारे कांग्रेस का दोष है। मोदी के सिवा दूसरा कोई नहीं है प्रधानमंत्री बनने वाला। प्रधानमंत्री अभी जाइए वहाँ। ये कह रहे हैं कांग्रेस ने सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बेच दिया होता तो अभी अपन भारत में नहीं होते या दूसरी कंट्री में होते, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, बेच दिया, ठीक है। दूसरी बात, भैया कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर का ही सोपियो एक राज्य है, वहाँ का जो कश्मीरी पंडित है वो अभी जम्मू कश्मीर आ रहा है, ठीक है। हाँ, जो 70 साल में नहीं हुआ, क्या किसी ने 70 हुआ ना। आदमी का सोच तो बदली ना, माइंड तो बदला ना। 70 साल में किसी को माइंड नहीं था, 70 साल में किसी का माइंड नहीं था। मंदिर अयोध्या में मंदिर जो बना 70 साल में नहीं बना, वो भी पक्के पकाई मिल गई। ये भाई एमपी से हैं, इनका कहना है कि कांग्रेस के टाइम में इतनी सुविधा नहीं थी और जिन परिस्थितियों से कांग्रेस गुजरी वो परिस्थितियां मोदी ने या बीजेपी ने देखी। किसने बंद कर रखा था? इनको पूछिए जो मोदी के राज में अभी पैसा ऐसे करके दे देते हैं, टिप करके पैसा चला जाता है गांव घर। ये कभी कोई नहीं ऐसा किया था। ऐसा नहीं हुआ था कांग्रेस में, ऐसा राजीव गांधी भी बोलते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ और होता है। ये जो विकास है, जो फोन पे या जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन चल रहा है, वो मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया है, वो आईटी की सक्सेस है।
ठीक है ना। यदि उसका क्रेडिट कोई और लेता है तो वो बात मैं नहीं समझ। कह रहे हैं कि वो मोदी की सक्सेस नहीं है, वो आईटी की सक्सेस। नहीं, ये सब गलत बात है। मोदी ही बनेगा, फिर प्रधानमंत्री बनेगा मोदी। मोदी और योगी पूरे देश को चलावेगा, पूरे देश को चलावेगा। क्यों नहीं चला? कोई नहीं चलाने वाला नहीं, कोई चलाने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं चला सकते? अरविंद केजरीवाल तो साफ गारत में मिला दिया, दिल्ली को खत्म कर दिया, कूड़ा से भर दिया। हाँ, वो बकवास है, बोलने का बकवास है, जिनका पूर्ण कुछ नहीं है। आप बताइए सर। सर मैं यूपी से हूँ, मैं वृंदावन से हूँ और वहाँ पर इस समय वर्तमान में योगी की सरकार है। और मैं आपको यूपी का हाल बता दूं, हमारे यूपी में आज तक 50 सालों में जो नहीं किया वो योगी ने किया है। क्या किया? राशन कार्ड, आधार कार्ड, और ना उन्होंने किसी को लालच दिया। क्राइम फ्री यूपी, आज क्राइम फ्री यूपी है। जो हमारी बहन बेटियां निकलने में कतराती, 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी। यूपी में क्राइम में नंबर 1 था यूपी। आज योगी के सामने कोई क्राइम करके दिखाए, बुलडोजर तैयार खड़ा है, बुलडोजर तैयार खड़ा है। मैं खुद यूपी से वृंदावन से हूँ और मैं योगी सरकार को सपोर्ट करता हूँ। प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हैं हम, 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी के बारे में क्या? दो ही चेहरे, मोदी या योगी। क्यों? क्योंकि जो मोदी में सहनशीलता है, मोदी तो फिर भी देश के लिए बहुत सुंदर। अगर मोदी पर किसी प्रकार से लोग डाउटफुल करते किसी प्रकार से भी, तो फिर योगी आएगा, ये निश्चित है। कोई महागठबंधन सरकार नहीं आएगा, योगी आएगा। अगर योगी आया तो क्राइम तो छोड़ो, आप अभी से सोच बदलना शुरू कर दो। क्राइम तो छोड़ो, अभी से सोच बदलना शुरू कर दो। और आज से सर मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस और क्या फर्क था। क्या फर्क था बताइए? ये फर्क था कि आज से 50 साल पहले हम सब ये कहते थे कि हमारे देश पर मुस्लिमों का राज्य होगा। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, 50 साल पहले लोग ये सोचते थे कि मुस्लिमों का राज्य हो जाए, ये सपना देखने लगे थे लोग। परंतु अब हमारे सारे भाई ये सपना देखने लगे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश। जो चीन हमें बार बार आंख दिखाता था, कहाँ है वो चीन आज? कहाँ है वो चीन जो पाकिस्तान में बार बार आंख दिखाता था? आज वो क्यों नहीं आंख दिखा पा रहा? और अगर ये यूक्रेन का जो युद्ध है, एक ही आवाज आई थी पूरे देश से, एक ही बंदा जो युद्ध रुकवा सकता है, वो है केवल मोदी, केवल मोदी। सुनिए, ये भैया उज्जैन से आए हैं, मतलब कि एमपी से आए हैं। उज्जैन में भी इनके यहाँ महाकाल का कॉरिडोर बना है। ये कह रहे हैं कि मोदी को सब पकाया मिला है, काम तो सारा कांग्रेस ने। नहीं, ऐसा ये गलत है। ऐसा इसलिए गलत है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज जो 4G है, ये जो हाथों में लोगों के भाइयों के में है, वो मोदी का करामात है। और रुको, अगर जो लोग ये समझते हैं मोदी ने बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो महागठबंधन सरकारें सारी एक हो गई थी, सारे भाइयों को पता है। शेर ने अकेला पानी पिया घाट पर, सारी सरकारें एक हो गई थी, अकेले मोदी ने करके जो दिखाया। नहीं तो पूछ लो भाई से। रोकने के लिए इस बार फिर से केजरीवाल गुजरात में जो पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि पहले भाजपा को यहीं से एक भी सीट नहीं, जीरो पर जाएगा केजरीवाल। योगी के सामने नंबर ही नहीं है सर, नंबर ही नहीं। मैं खुल के समर्थन कर रहा हूँ, मेरे सारे भाई मोदी समर्थन करते हैं, और पूरा यूपी, क्योंकि सारी जो राजनीति आज तक जितनी राजनीति है वो यूपी चलती है। जनसंख्या यूपी की सबसे ज्यादा है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? क्या कह रहे हैं आप? बहुत देर से मैं आपको देख रहा हूँ। मेरा नाम राजकिशोर सिंह है। क्या कह रहे हैं आप? मैं सुन नहीं पा रहा था। मैं ये कह रहा था कि जैसे भाई साहब ने बताया कि पकाया हुआ मिल गया मोदी जी को, उन्होंने कर लिया। वही पकाए हुए क्यों ना वो अपने से किए? बिल्कुल सही बात है। आज मोदी जी को क्यों जैसे मिल रहा है? तो मोदी जी किए तभी तो। बिल्कुल, सोच तो बदला। आज मोदी जी 3 बार चीफ मिनिस्टर है, 2 बार प्रधानमंत्री हो गए। कितने की उनका मतलब दिखाया गया 2 करोड़ 2.5 करोड़। यहाँ एक बार लोग विधायक हो जाते हैं तो 200 बीघा जमीन लिखा जा रहा है, कोठी बन जा रही है। तो वो जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने के पीछे भी देखो रीजन क्या है। इतनी बड़ी त्रासदी कोरोना से पूरा विश्व गुजरा है, उस समय सारे देश का हालत खराब हो गया है। आज ब्रिटेन जो यहाँ 200 साल शासन किया, उसकी आज अर्थव्यवस्था देखिए कहाँ चली गई है। 12वें स्थान पर कांग्रेस के रिजल्ट में 12वें स्थान पर ये था अर्थव्यवस्था पर, आज 5वें स्थान पर आ गई। किसका देन है?
आज एक सदाई किसका सुने एक राइफल खरीदना होता था तो बाहर विदेश से इंपोर्ट होता था, ठीक है, राइफल खरीदती तो बाहर से मंगाया जाता था कि हमारे देश में नहीं बनती थी। आज हम 40% अस्त्र शस्त्र जो है हम दूसरे को बेच रहे हैं, क्यों नहीं कांग्रेस किया? क्या भैया ऐसा देखो मोदी जी अकेले के भरोसे जो 542 सांसद हैं संसद में, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता एक व्यक्ति के कारण। यदि आप कह रहे हो एक विधायक की कोठी बन जाती है तो मोदी जी की कोठी नहीं बनी, उसका मतलब ये नहीं है कोई भी बीजेपी कांग्रेस वालों की कोठी नहीं बनी, पहली बात, ठीक है ना। एक व्यक्ति के पीछे हम पूरे देश पे, मतलब पूरा देश। और राइफल खरीदने की बात है उस पर बताइए, जो ये कह रहे हैं कि राइफल खरीदनी होती थी कांग्रेस के टाइम में तो बाहर से रिपोर्ट करना होता था, कुछ ऐसा बता रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो चीज पहले नहीं होती थी अब वो होने लगी थी। पहले क्यों नहीं? पहले की परिस्थिति इतनी थी ही नहीं कि उसमें जाके कि अपन जाके इतनी परिस्थितियां थी। DRDO का पावर हमारे पास ये नहीं था कि कुछ नहीं था, सब कुछ था, लेकिन देश को आगे नहीं ले जाना था, नीचे दिखाना था। वही DRDO को आज पावर मिला है तो एक से एक अपना वो अनुसंधान करके बना रहा है कि नहीं बना रहा है। 70 साल में सिर्फ घोटाले हुए और कुछ नहीं हुआ है। चारा घोटाला, ओलंपिक घोटाला, दुनिया के सब घोटाले हुए। मोदी के 7 साल कैसे लगे अगर कंपेयर करें उन? बहुत बढ़िया और अभी मोदी ही आएगा, ओनली मोदी। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बदल देंगे। कोई कुछ नहीं, 0 सीट आने वाली है, 0, ये 2 0, बस 2 0 आएंगे। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम तो 24 की भी तैयारी कर रहे हैं। गुजरात कुछ नहीं आएगी सर, 2 0 आने वाले हैं, 101% 2 0। भैया कह रहे हैं कि केजरीवाल को भी मौका मिलना चाहिए, दिल्ली के सीएम है, अच्छा काम किया। अरे फ्री दे के ना हमको इधर लाइन में लगवा दो अभी। गुजरात से आप? हाँ, बस तो गुजरात में क्या स्थिति है अभी? गुजरात बहुत बढ़िया है। आप आए हो गुजरात? नहीं, मैं तो अभी एक बार भी विजिट नहीं किया। अरे गुजरात देखिए, आपको पता चलेगा। नहीं, अभी एक यहाँ पे व्यक्ति खड़े थे, वो कह रहे थे कि मोरबी की घटना के बाद बीजेपी का ग्राफ डाउन हुआ है। बिल्कुल नहीं, कोई ग्राफ डाउन नहीं हुआ है। हुआ है, क्यों होगा? सरकार की नाकामी है, जो ब्रिज गिर गया। ब्रिज गिर गया तो उसमें सर आप भी यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, ये गिर गया तो अलग बात है। एक आधा, मेन मस्ती करते हुए हुआ, इसलिए हुआ वो। उस पर लगता है कि 24 में राहुल गांधी कुछ जोर भरेंगे? नहीं, बिल्कुल 0 गो। आप बताइए सर। सर देखिए, इतने साल हो गए कांग्रेस ने रोड तक नहीं बना पाई। सबसे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधा जिसको बोलते हैं, जो रोड तक नहीं बनाई। अटल बिहारी के समय प्लान हुआ रोड का, नदी का, उसके बाद से आज देख लीजिए रोड कितनी अच्छी है। नहीं तो हमको बाकी चीजें तो किसी को नहीं मालूम कि क्या हुआ। कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। 70 साल में क्या हुआ बताइए ना, आप बताइए। सड़कें 7 साल में बन गई। वो बोलते हैं कि कंप्यूटर भी नहीं, कंप्यूटर भी हम लाए थे। अरे तो कंप्यूटर तो ऐसा था कि जब बाहर कचरा फेंकने का टाइम हो गया था तब वो कंप्यूटर को ला के यहाँ पटक दिया भारत, वो उनको बेचना था। जब वेस्ट हो गया, दूसरे तरफ जब टेक्नोलॉजी वेस्ट होने लगी, एकदम लोएस्ट टेक्नोलॉजी, जब उनको लगा कि ये कंप्यूटर हमारा बेकार होने वाला है तो भारत ला के उन्होंने बेच दिया। तो ये बोलते हैं हम लाए थे, तो ये लाए नहीं थे, ये खरीदे, उसमें भी घोटाला किए थे। अभी गुजरात में चुनाव है, सारे देश की निगाह वहाँ पे है। क्या लगता है आपको? केजरीवाल पहुंचे हैं वहाँ पे, कांग्रेस तो खैर कोई जान ही नहीं फूक रही है गुजरात में, तो केजरीवाल का क्या लगता है? केजरीवाल का कोई चांस नहीं, वहाँ मुफ्तखोरी वाले कोई पसंद ही नहीं करते। कि गुजरात की जनता मुफ्तखोरी बिल्कुल पसंद नहीं करती, ना उनको फ्री में वो चाहिए ना कुछ भी चीज़ चाहिए, तो इसलिए उनकी जनता मुफ्तखोरी वालों को देगी ही नहीं। क्या स्थिति होगी केजरीवाल की पार्टी? केजरीवाल की तो 0 तो नहीं होगी, कुछ सीटें आएंगी, बहुत कम सीटें आएंगी, लेकिन लोएस्ट जमानत जब्त हो जाएगी समझ लीजिए। जमानत बचा पाएंगे? नहीं, चांस नहीं।